हेलो बच्चों, क्लास 10th एनसीईआरटी में टॉप 100 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड पेपर में ऐसा प्रश्न कई बार आता है और आता भी है और आने की संभावना भी है। और इसके पहले अगर आपने 66 प्रश्न को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 100 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ पर जाकर बच्चों आप क्लास को एक एक वीडियो को सीक्वेंस में देख सकते हो। और मैं सबसे बार बार यही कहता हूँ कि आप अगर इन 100 प्रश्नों को अच्छे से लगा लोगे तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। होता क्या है, कभी कभी एग्जैक्ट प्रश्न आ जाता है और कभी कभी बच्चों प्रश्न वही रहता है, बस डिजिट को बदल दिया जाता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं बदलता है। तो आपको क्या करना है, हर टाइप के प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्टली सीख लीजिए। और मैं सच में बता रहा हूँ, आप अपने बोर्ड पेपर में फोड़ कराओगे। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रख के आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देख डालिए बस। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 है, दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है। एक दवा का कैप्सूल जो बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई अगर 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है तो कैप्सूल का आयतन याद करिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो ये बच्चों क्या है, एक बेलन है, क्योंकि बात की है कैप्सूल की, बात बच्चों किसकी किए हैं, एक कैप्सूल की बात की है जो कि बेलन के आकार का है। तो चलो हमने बना दिया। और ये बेलन का दोनों का आधार है, ये ऐसे करके, ठीक। और अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये बेलन की ऊंचाई हो जाती है। इसके दोनों सिरों पर मतलब इधर और इधर अर्धगोला लगा है। अर्ध का मतलब होता है आधा गोला, ऐसे इधर इधर, ठीक है। दोनों तरफ बच्चों अर्धगोला लगा है, ठीक है, ऐसे हम पूरा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो अर्धगोला लगा हुआ है उसके बाद कह रहे हैं कैप्सूल की, पूरे कैप्सूल की लंबाई पता है कितना है, 14 मिलीमीटर mm। और इसका जो व्यास है बच्चों, ये पूरा व्यास देख रहे हो, ये पूरा व्यास, ये व्यास पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अगर ये व्यास बच्चों 5 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना, वहीं सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी। ये जो पूरा व्यास है ये भी बच्चों क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, अगर व्यास 5 सेंटीमीटर है बच्चों तो त्रिज्या क्या होगी, मतलब ये जो त्रिज्या होगी होगी 5/2। भाई 5 व्यास है, अर्धगोला जो है ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये भी क्या होगी, उस गोले की त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या बच्चों 5/2 होगी। भाई होगी कि नहीं, बेलन का जो व्यास है अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। मतलब क्योंकि देखो ये गोला है अर्ध, तो इधर भी त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, बोलो है कि नहीं। तो इधर भी 5/2 है, इधर भी 5/2 है। इतनी बात समझ में आ गई। और हमसे कह रहे हैं कि पूरे का आयतन बता दो कैप्सूल का। चलो तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों किसका आयतन, बेलन का आयतन। चलो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है सर, होता है πr²h। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। त्रिज्या क्या है सबको पता है सर, त्रिज्या कितनी है, r² बात किया है तो मतलब त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 5/2 का स्क्वायर। और h कितना है, बेलन की बात हो रही है। अच्छा, हम बेलन का मतलब है कि हमको इसकी जरूरत है, इतने की। तो बताओ अगर पूरा 14 है तो 5.5, 5 का आधा मतलब 2.5 और 2.5। भाई 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5। मतलब 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 mm आ जाएगा, क्योंकि पूरा 14 mm है। तो 2.5 mm इधर छूट गया और 2.5 mm इधर छूट गया, मतलब 5 mm अगर घटा देंगे तो 9 mm क्या हो जाएगा, उस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी या उस बेलन की लंबाई हो जाएगी जो 9 mm होगी। क्योंकि कंप्लीट 14 है तो जिसमें बच्चों व्यास 5 था तो आधी त्रिज्या हो गई, तो 5/2 मतलब 5 होता है, तो 12, 14 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 9। तो बेलन की ऊंचाई 9 mm हो गई, तो रख दिए गुणे 9। 22/7 गुणे 5×5 = 25/2 दूना 4 गुणे 9। आराम से बच्चों इसको सॉल्व कर लो बस। तो अब कट रहा है कुछ, 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो मल्टीप्लाई कर लो। 11 × 5 = 55 के 5 हासिल आया 5, 11 दूना 22, 5 27,
मल्टीप्लाई में अगर मिस्टेक होगी तो आप लोग सही कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 7 दूनी बच्चों क्या हो गया 14। समझ रहे हो कि नहीं भाई? 2 से काटा, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 पचे 55 के 5 हासिल आया 5, 11 दूना 22, 5 27 गुणे 9 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हासिल आया 4, 9 7 63, 63 4 हो गया 67 के 7 हासिल आया 6, 9 दूनी 18, 18 6 2475/14 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मिलीमीटर क्यूब आ गया। क्या बेलन का आयतन आ गया, इतने का आयतन आ गया। जल्दी से बताओ फटाफट से, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? एक बार मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? बेलन का आयतन निकल गया। अच्छा, अब बेलन का आयतन जब निकल गया तो अब हम क्या निकालेंगे पता है? अब हम निकालेंगे बच्चों 2 अर्धगोले का आयतन। 2 अर्धगोले का आयतन, चलो बताओ 2 अर्धगोला है, कितना है प्यारे बच्चों? 2 अर्धगोला है। तो एक गोले का आयतन क्या होता है पहले बताओ। सर एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और है कितना हमारे पास? 2 अर्धगोला है, तो एक अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और इसी में बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो एक अर्धगोला का है, इसी तरह दोनों का मिल जाएगा। तो आराम से 2/3 पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे आर क्यूब। आर का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 5/2 का क्यूब। आराम से चुपचाप, और गुना क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2/3 गुणे 22/7, 5 का घन होगा 5 × 25 पंचे 125 गुणे 2 की घात 3 है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, ऊपर 2 है ही है। कैलकुलेशन में कुछ है थोड़ी ना, 2 से 2 कट गया, इस 2 से इस को काट देंगे, 2 से 11 बार, तो ऊपर हो गया 11 125, 11 पचे 55 के 5 हासिल आया 7, 11 दूना 22, 22 7 29 के 9 हासिल आया 2, 11 1 11 2 13/7 त्रिक 21 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर क्यूब। ये पता है क्या आया है? ये 2 अर्धगोले का आयतन आया है, और बेलन का आयतन इधर आया है। ये आया है बच्चों, पता है किसका? बेलन का आयतन। ये आ गया अर्धगोले का आयतन। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है पता है? हमसे पूछा है क्वेश्चन में पूरे कैप्सूल का आयतन। पूछा क्या है? पूरे कैप्सूल का आयतन। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ हम रहने देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो? अच्छा एक काम करो, यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, एक काम करें मिटा देते हैं। ठीक है, हमने बेलन का आयतन निकाल के रख ही दिया है। अब हम बच्चों किसका निकालना चाह रहे हैं? पूरे कैप्सूल का आयतन। तो बताओ पूरे कैप्सूल का आयतन क्या होगा? सर बहुत सिंपल है सर, इसमें हम बेलन का आयतन जोड़ देंगे, और बेलन के आयतन में मेरे प्यारे बच्चों 2 अर्धगोला भी जोड़ना है। तो 2 अर्धगोला का आयतन जोड़ देंगे, और अगर जोड़ेंगे तो बेलन का आयतन कितना है? जल्दी से बताओ फटाफट से, बेलन का आयतन कहाँ गया? 2475/14 प्लस 1395/21। अब आपको क्या करना है, आराम से 14 और 21 का बच्चों ले लेना है एलसीएम। 14 और 21 का एलसीएम बोलो क्या आएगा? सर 14 और 21 का एलसीएम आएगा 42। 14 त्रिक 42, 3 बार जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल आया 1, 3 7 21 1 22 के 2 हासिल आया 2, 3 चौक 12 2 14 4 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 1 7। बोलो क्लियर है? 21 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 पंचे 10 के 0 हासिल आया 1, 2 9 18 1 19 के 9 हासिल आया 1, 2 3 6 1 7, 2 1 2। आराम से जोड़ लो बस, 5 9 2 11 के 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 7 2 9 1 10/42। अब इसको काट दो, जो भी आएगा उतना आपका मिलीमीटर क्यूब पूरे कैप्सूल का आयतन होगा। बात समझ रहे हो नहीं? पूरे कैप्सूल का जो आयतन होगा उसमें हमने पहले बेलन का निकाला, बेलन का निकालने के बाद हमने अर्धगोला का निकाला दोनों, और दोनों को मिला के जोड़ दिया, तो पूरे कैप्सूल का आयतन निकल गया। तो बोलो समझ में आया कि नहीं?
अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आप सभी लोग सच में बता रहे हैं इन 100 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप बोर्ड पेपर में एकदम फोड़ के आओगे। इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिले, लेकिन आपको 100 प्रश्नों को एक एक करके सीक्वेंस में देखना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।